अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाव इन्फो टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं मुदस्सिर अज़ीज़। आज हम आपके लिए एक इंतहाई खुशखबरी की ख़बर लेके आए हैं, ख़ास तौर पर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कि अब वैसे तो आपने बहुत से देखे होंगे मोबाइल्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे मुख्तलिफ़ कंपनियों के नामों से, लेकिन अब एक पहली दफ़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो है उसको उस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर अपने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने की इजाज़त दी गई है। और वो सबसे मकबूल पाकिस्तान में सबसे मकबूल ब्रांड में से एक ब्रांड है जो सैमसंग है। तो कल पीटीए की तरफ से एक बताया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एक इनकी रेगुलेशंस हैं जिसको एमडीएम कहा जाता है, उसके तहत उन्होंने सैमसंग की डिवाइसेस पाकिस्तान में तैयार करने का इजाज़तनामा दे दिया है। और वो इजाज़तनामा हासिल करने वाली जो है वो कोई मशहूर कंपनी है लकी मोटर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गाड़ियां तैयार करती थी। अब उन्होंने यहाँ से बाकायदा पीटीए से इजाज़त ली है कि हम सैमसंग के जो डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल फ़ोन हैं, वो हम पाकिस्तान में तैयार करना चाहते हैं। इस पर उनकी जो पीटीए से जो भी उनकी क़वायद व ज़वाबित थे उसके मुताबिक पीटीए ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उसका बाकायदा इजाज़तनामा जारी कर दिया है। और इस कंपनी लकी मोटर्स का ने जो इंटेंशन शो की है कि वो कराची में इस की डिवाइस की तैयारी का कोई सेटअप तैयार लगाएंगे। इससे पहले ये पहली कंपनी है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है जो पाकिस्तान में अब तैयार होगा। और इससे पहले जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां थीं वो उनके भी काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन मार्केट में आपको जैसा कि पता है कि दस्तयाब हैं और कम रेट पर। ये तमाम मोबाइल जो ब्रांडेड मोबाइल थे या ब्रांड्स के मोबाइल हैं, चूँकि पाकिस्तान में तैयार नहीं होते थे इससे पहले, तो लिहाजा इसकी इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा एक तो टैक्स देना पड़ता था। और गुज़िश्ता साल में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया ताकि इसकी हौसला शिकनी की जाए इसकी इंपोर्ट की। लेकिन चूँकि लोगों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा है सैमसंग मोबाइल भी, दीगर मोबाइल भी, और वो उसको यूज़र फ्रेंडली समझते हैं, तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था तो लोग उसको फिर भी उसके बावजूद यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड होगा जितना भी अरसे में पहले, लेकिन उससे कम अज़ कम ये होगा कि फ़ौरी तौर पर जो अगर टैक्स की सिर्फ आप बात करें तो 18,000 रुपये तक एक डिवाइस के ऊपर जो है वो टैक्स कम हो जाएगा। क्योंकि अगर पिछले साल 2020-2021 को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन की दरामद के ऊपर टैक्स में इजाफ़ा किया था। और मकामी जो टैक्स डिवाइसेस बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स थे उनको टैक्सों में काफ़ी छूट दी थी। इसी वजह से अब तक तकरीबन 25 ऐसी कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो कि मोबाइल फ़ोन तैयार कर रही हैं मकामी सतह पर। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि सैमसंग जो है ये पहला ब्रांड होगा जो पाकिस्तान में अब तैयार होगा। अगर कंपैरिजन करें अगर इनकी कीमत से, तो उससे पहले जब सैमसंग का एक ऐसा मोबाइल जो $200 से $350 तक है, तो उस पर जो टैक्स था वो 7,000 समथिंग था जो गवर्नमेंट उनसे वसूल करती थी। लेकिन अब जो है इसकी मकामी तौर पर जब अगर तैयार करेंगे तो सिर्फ टैक्स जो है वो 4,800 हो जाएगा, तकरीबन 50% के करीब वो आ जाएगा। अगर इससे कम कीमत की बात करें, $100 से $200 की रेंज का जो मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का, जब वो इंपोर्ट किया जाता था तो तकरीबन 5500 उस पर इंपोर्ट ड्यूटी होती थी। लेकिन अगर वही फ़ोन जब यहाँ तैयार होगा तो वो उसका 3,700 रुपये तक की उसको मैन्युफैक्चरर को उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और इससे जो बड़े मोबाइल थे $350 से $500 की रेंज तक के, तो उनका टैक्स जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये था, जो कम होकर 11,000 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मालियत के $500 से ज़ायद मालियत के जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन थे, जब वो इंपोर्ट किए जाते थे तो 36,700 के करीब उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जो कि अब सिर्फ 18,000 रह जाएगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ टैक्स की मद में है। जब कोई चीज़ पाकिस्तान में तैयार होगी, मकामी सतह पर तैयार होगी, तो लामाला उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो उसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वही चीज़ जब बाहर तैयार होती है वहाँ पर लेबर अगर ज़्यादा महंगी है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह सस्ती होती है और होगी, और उसके ऊपर जो कास्ट है वो कम होगी। उसके साथ फिर सबसे ज़्यादा कि जब वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी किसी दूसरे मुल्क से, तो लामाला वहाँ पे भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। और जब पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी तो यहाँ तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी थी, तो वो भी फ़र्क आएगा कि वो सिर्फ लोकली सतह पर तैयार होगा और यहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इम्कान ये है कि ये जो सिर्फ ड्यूटी की मद में 18,000 रुपये तक अगर कम हो रहे हैं,
تو جب یہ مقامی طور پر تیار ہوگا تو اس کی جو قیمت ہے وہ برانڈڈ جو ہم امپورٹڈ سیٹس سے کافی کم ہوگی. لیکن ایک اور چیز کہ ابھی تک جتنے پاکستان میں مینوفیکچرڈ ہو رہے ہیں ان کو موبائل فون سیٹس ان کی جو اس کے اوپر نگرانی کا کوئی ایسا بہت اسٹرانگ میکینزم نہیں ہے. لیکن جب کوئی برانڈ آتا ہے تو وہ اپنا برانڈ کو مینٹین رکھتا ہے اپنی اس کے کوالٹی کو. تو یہ بھی امکان ہے, امید بھی ہے کہ جب یہ اس طرح سیمسنگ جس طرح آیا ہے دیگر موبائل کمپنی آئیں گی تو وہ اپنا کوالٹی کو یہاں پہ مینٹین رکھیں گی, جس کی وجہ سے لوکل سطح پر جو ہے وہ جابس بھی کریٹ ہوں گی اور عوام کو جو ہے وہ سستے موبائل ملیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.